बदरपुर विधायक एवं दिल्ली विकास समिति के जिला चेयरमैन चौधरी राम सिंह नेताजी के द्वारा मोलरबंद में पाइपलाइन डालने के कार्य का उद्घाटन शुभारंभ किया जा रहा है। भारी संख्या में राम सिंह नेताजी के समर्थक एवं मोलरबंद के निवासी, जिनको पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा था, सब यहाँ पे मौजूद हैं। पानी नहीं आता गली में, या दो चार घरों में आता, आगे नहीं बढ़ पाता, या पानी देर तक चलता है तो लास्ट में 15 मिनट लगेगा। आराम से देखा नेताजी जिंदाबाद, राम सिंह नेताजी जिंदाबाद। पानी आ रहा है हमारी गली में, गंगा जल की लाइन नहीं है, कनेक्ट नहीं है। कौन सी नंबर गली है? सबसे आगे सबकी कैबिनेट में आपका ही आएगा। और सैनी जी आ जाओ, आप आ जाओ ना, आ जाओ।
देखिए और ये है इस मैटर पे हमारी पहले कई बार रामजी नेताजी की राम सिंह नेताजी की यही आगे नीचे हो जाओ और राम सिंह नेताजी के द्वारा यहाँ पे हमारे को बोलेंगे हाँ ये रोटी हमारी ना कर रहा है तो हमारी वीडियो ना होती है। असली इस क्षेत्र में मोड़बंद वार्ड के अंदर पानी की समस्या को लेकर जहां पर लाइन नहीं जा रही है, जहां कहीं पाइप ऊंचे नीचे है, उन सबको ठीक करने का काम। उसके अलावा जो ट्यूबवेल लगाए हैं उनका काम, जो लोगों की गलियों तक पहुंचाने का काम। उसके अलावा बूस्टर से एक लाइन ले जा रहे हैं हम, जिससे पूरे इलाके को हम पानी बढ़ा कर देंगे। मेरी पूरी कोशिश इस बात पर लगेगी कि 1 महीने के बाद कोई शिकायत करने वाला ना मिले, और हमारी पूरी ताकत इस बात पर लगेगी कि लोग टैंकर ना मांगे, हम पानी लोगों को लाइन से भिजवाने का काम करें। हमने पहले भी करा है काम, और अब भी सबके सहयोग से हम इस काम करें। नेताजी जल बोर्ड के जो अधिकारी रहे आपने उनको क्या दिशा निर्देश दिए और कब से ये काम शुरू हो जाएगा? अब ये समझ लो काम तेजी शुरू होगा। मेरे दिशा निर्देश ये है कि मेरे पास कोई पानी की शिकायत के लिए ना आए। अरे भाई शांत हो जाओ। अभी हमारा मुद्दा यही है, आबादी बढ़ी है, पानी नहीं बढ़ा। ये हो ही कुछ नहीं भाई, आबादी बढ़े, पानी तो बढ़ना चाहिए। 10 साल से वही पानी है 40 मीटर। अब कभी वो कम रह जाता, 22 आ जाता, 20 रह जाता, तो दिक्कत तो इलाके में है। गोयल साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आज नेताजी के माध्यम से जितने भी उद्घाटन हुए हैं, किन किन कॉलोनियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा? कॉलोनी तो ये सब मोड़बंद विस्तार के ही नाम से है, पर सबसे ज़्यादा लाभ जो पहला 60 फुटा कहते हैं, जिसमें जितनी गलियाँ हैं उन सबको मिलेगा। हमारे 61, 62, 63, 64 और 26 नंबर गली खजूर रोड जो हमारा है वो सारा बहुत प्रभावित था, और अब यहाँ से सीवर ये लाइन जोड़ दी है बूस्टर से, तो मेरे ख्याल से आधे मोड़बंद विस्तार को इससे कुछ राहत मिलेगी। तो 1 महीने के अंदर ये माना जाए कि पानी की जो समस्या है उसका निदान यहाँ हो जाएगा? आप 1 महीने में इसमें 10-15 दिन और जोड़ लो, क्योंकि बारिश का समय है जी। कई बार वो टारगेट तो होता, पर 4 दिन लगातार बारिश होती रही तो काम रुक जाता है। जी जी। 15 सितंबर तक ये काम निपट जाएगा। और एक बात और कह रहा हूँ आपके बिना पूछे, चुनाव में जो वायदे किए थे, क्योंकि फरवरी में चुनाव हुए थे, उसके तुरंत बाद गर्मी आ गई, तो पानी बिजली की दिक्कत होती है। पर जो भी वायदे MLA के चुनाव में राम सिंह नेताजी के समय में चाहे उन्होंने या हमने किए, हम 6-8 महीने में उन सारे वायदों को पूरा करने का काम करेंगे। और आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि मैं बात करूँगा सिर्फ एक वार्ड की, मोड़बंद की। साउथ दिल्ली में सबसे अच्छे वार्डों में से मोड़बंद वार्ड होगा, जहाँ पानी, सीवर, सारी फैसिलिटी 1 साल में आपको। सीवर की सौगात कब से मिलने वाली है? बारिश के बाद। ये क्वेश्चन आपसे सर, सीवर की सौगात कब से बदरपुर की जनता को मिलेगी? दिवाली से पहले ही मानो, बारिश के बाद, क्योंकि फाइल कैबिनेट में गई हुई है। जैसे ही कैबिनेट में इसलिए गई है, 533 करोड़ कुछ 34 समथिंग का पैसा है जो खर्च होना है, क्योंकि इसलिए कैबिनेट में वो गई है फाइल। जैसी हो जाएगी टेंडर हो जाएंगे। ज़मीन हमने मिल गई हमें यूज के लिए, UGR के लिए।
खानों में ज़मीन 3 एकड़ ज़मीन हमें मिल गई है, वहाँ तो बनेगा वो। और मोड़बंद में ही सबसे पहले काम। तो हम ये मान के चले कि अगला जो गर्मी का सीज़न आएगा तो पानी की समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी बदरपुर से। मेरी कोशिश तो पूरी यही लगेगी कि पानी लोगों को न कहीं जाना पड़े। नेताजी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि आपने एक महापंचायत की थी जिसमें एनटीपीसी की ज़मीन को लेकर जो मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा संसद में गरमाया आपके थ्रू, जैसे आपने बुलाया संसद महोदय को, उन्होंने संसद में वो मुद्दा गरमाया। क्या लग रहा है ये मुद्दा संसद में उठने के बाद इसमें और कितनी जल्दी और तेज़ी और आएगी? असली जब तक बच्चा है, अगर वो रोएगा नहीं तो माँ उसे दूध पिलाएगी नहीं। अब हम रो रहे हैं तो हमारी कुछ न कुछ तो सुनी जाएगी। भाई अगर 6 एकड़ नहीं देंगे 4 एकड़ देंगे। हमें ज़मीन चाहिए, हम सारी ज़मीन नहीं मांग रहे, हम इतनी ज़मीन मांग रहे हैं जिसमें हमारे बच्चों के लिए कॉलेज बन जाए, स्टेडियम बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, तो ये हमारे काम आ सकती है ज़मीन। और बहुत सस्ते रेट पे लोगों ने तो मुआवजा तक नहीं उठाया कि देश में बिजली बन रही है। अब बिजली बंद होगी तो ज़मीन में से कुछ ज़मीन हमें अगर मिल जाएगी तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा। और हमने लिखा भी है जो बॉर्डर अपने जैतपुर मोड़ से आपकी जो बाउंड्री ये पीछे करी जाए 20-25 फुट, जिससे रोड चौड़ा हो जाए। तो ये हमारी मांग है और हम लड़ाई को लड़ेंगे, तो हमारी कोशिश है पूरी।